आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई रील चला रहे हो या आप कोई भी नेट एक्सेस कर रहे हो और एक ऐड बार बार आ रहा है, कोई एक वीडियो बार बार आ रही है, आप एक बार इग्नोर करते हो, दो बार इग्नोर करते हो, रोज रोज वही सेम वीडियो आती है और आपका मन ऐसा करता है कि देख ही लूं भाई, ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या इस रील में, ऐसा क्या इस मीम में जो इतना वायरल हो रहा है। इसी सेम फिनोमेना पे ऐड दिखाए जाते हैं, आपको रोज वही एक साबुन का ऐड दिखाया जाएगा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, क्रिकेट का मैच देख रहे हो उसके बीच में, कोई सीरियल देख रहे हो उसके बीच में। आपको लगता है कि इतने पैसे ये लोग क्यों खर्च करते हैं, मैं तो लेने से रहा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता और कहीं ना कहीं आप बायस्ड हो जाते हो उस सेम प्रोडक्ट के लिए। आप अगली बार जब भी मॉल में जाते हो और आपके पास 2 साबुन होते हैं, एक वो जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना और एक वो जिसका भी आपने रिसेंटली ऐड देखा था, आप कौन सा चूज करोगे? वो वाला साबुन जिसका आपने ऐड देखा था, क्योंकि वहां पर आपकी एक इम्प्लिसिट बायसनेस क्रिएट हो गई है, इमोशनल कनेक्शन आ गया है, एक ईजनेस आ गई है और एक फैमिलियरिटी आ गई है। इसको हम कहते हैं दी मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। ये इफेक्ट कहता है कि हम उसी चीज पर अपनी प्रेफरेंस ज्यादा रखते हैं जो चीज हमें बार बार दिखाई जा रही है, जो चीज हमें बार बार सुनाई जा रही है। यही रीजन है कि आप एक मीम में बार बार वो सॉन्ग सुनते हो जो वायरल हो रहा है, तो आप भी उसी सॉन्ग को गुनगुनाने लगते हो और आपको पता भी नहीं चलता। यही रीजन है कि आप जो मीम देखते हो बार बार उसी की भाषा बोलने लगते हो और आपको पता भी नहीं चलता। यही रीजन है कि जब भी आप किसी एक ऐसे इंसान से बात करते हो जिसको कि एक पर्टिकुलर टोन में बात करने की आदत है, तो आप भी वैसा ही बात करना शुरू कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। इसको हम कहते हैं मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। अब ये तो हो गया ज्ञान, लेकिन इसको यूज करके किसी लड़की को कैसे पटाया जाता है, किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाया जाता है, ये आइए हम सीखने वाले हैं, जिसके बाद कोई भी लड़की आपसे सेट हो जाएगी। सबसे पहले एप्लीकेशन को आपको समझना है जो कि है इंक्रीज्ड प्रेजेंस। अब नाम से आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। आप लड़की के सामने जितना ज्यादा दिख सकते हो उतना ज्यादा दिखाई दो, उसके सामने बार बार अपनी प्रेजेंस लेकर आओ। लड़की जहां भी बार बार जा रही है, बार बार रेगुलर उसका जाना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसको नोट करो और वो जहां भी जाती है अब आपको सेम जगह पर जाना शुरू कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज में कोई लड़की है जिसको आपको पटाना है, वो मैथ्स का ट्यूशन लेती है एक सर के पास। अब आपको क्या करना है, सेम ट्यूशन में आपको भी ज्वाइन कर लेना है। मैं मानता हूँ भाई आप बहुत अच्छे हो गए मैथ्स में, लेकिन लड़की तो सेट करनी है ना। हो सकता है कि लड़की को किसी कॉफी शॉप पे जाकर कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद है, आप भी सेम कॉफी शॉप में जाना शुरू कर दो। हो सकता है लड़की ने अभी रिसेंटली कोई गिटार क्लास ज्वाइन की हो या डांस क्लास ज्वाइन की हो, आप भी सेम क्लास ज्वाइन कर लो, चाहे आपको इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। लड़की ऑनलाइन कोई सेशन अटेंड करती है, आप भी सेम वो सेशन अटेंड करो। उसने कोई सा कोर्स ले लिया, आप भी वो कोर्स ले लो। इससे क्या होगा कि आप हर जगह लड़की को बार बार दिख रहे हो। वो गिटार क्लास में गई, आप गिटार क्लास में दिख गए। वो मैथ्स के कोचिंग में ट्यूशन में गई, वहां आप दिख गए। कॉलेज में वहां जो बैठी हुई है आप भी वहां पे दिख गए। हर जगह आप दिखे जा रहे हो। आपको लगेगा इससे क्या होगा, लेकिन लड़की कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी फैमिलियरिटी डेवलप कर चुकी होगी। इसको और अच्छे से समझते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जो कि है सटल इंटरेक्शंस। सटल मतलब क्या होता है, सूक्ष्म तरीका, जो कि हो भी जाए और पता भी ना चले। तो आपको लड़की से बात करनी है, लेकिन लड़की को ये जताए बिना कि आपने उससे बात कर ली, और बात भी नहीं करनी है, आपको बस थोड़ी सी कोई एक लाइन बोलनी है और अपने काम पे निकल जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लाइन में लगे हुए हो, वहां पर लड़की अपने एक बैग लेकर रखी हुई है और वहां पर पड़ा हुआ है। आप पूछते हो कि ये आपका बैग है क्या, और लड़की बोलती है हाँ। बस खत्म, कुछ नहीं पूछना कि अच्छा बैग है, खराब बैग है, क्यों यहाँ पर खड़ी हो, बस निकल जाओ। अब 2-3 दिन आपको कोई बात नहीं करनी। मान लो कॉलेज में और वहां पर वो खड़ी हुई है और आप उससे पूछते हो कि ये नीट सर का लेक्चर है क्या, वो बोलती है हाँ। बस चल जाओ, कुछ नहीं करना आपको। यही सेम चीज बार बार आप करोगे तो इमोशंस कंपाउंड हो जाते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत तगड़ी होती है। सेंस ऑफ फैमिलियरिटी यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करेगी। अब आपको क्या लगता है कि आप यही पूछते रह जाओगे कि आपका बैग है क्या, इन सर का लेक्चर है क्या? धीरे धीरे बातें तो बढ़ेंगी ना। ये एक स्लो प्रोसेस होता है। हो सकता है कि 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना लग जाए, लेकिन ये जरूरी है कि भाई लड़की इंटरेस्ट लेना 110% शुरू कर देगी। लेकिन इसमें कुछ डोंट्स भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको नहीं करनी। कभी भी लड़की से चेप नहीं होना है। ये आपका बैग है क्या, बहुत अच्छा बैग लग रहा है, कहां से लिया था आपने, आप क्या मेरे से फ्रेंडशिप करोगे क्या? चेप नहीं होना है, बहुत ही सटल वे में करना है। चीजें ऑकवर्ड नहीं बनानी है। आपने पूछा कि आपका बैग है क्या, और लड़की बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रही है, लड़की वहां पर कंफर्टेबल नहीं है, चलते बनो, उसको बोलो ओके दैट्स फाइन। आंसर्स का कभी वेट नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। लड़की कुछ बोले ही, लड़की इंटरेस्ट दिखाए ही, लड़की स्माइल पास करे, ऐसा लड़की नहीं करेगी और आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी। और अच्छे से अगर लड़की पटाना है तो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, जो कि है सोशल मीडिया प्रेजेंस। कितना ही भाई ऑफलाइन की बात कर लो, आजकल सारा जमाना सोशल मीडिया पर आ चुका है। इंस्टा पे आ चुका है, ट्विटर पे आ चुका है और बहुत ही अच्छे से यूट्यूब पे आ चुका है, जिसपे आप वीडियो देख रहे हो। अब आपको यही चीज यूज करके लड़की को पटाना है, सेम माध्यम यूज करना है। अगर आप इंस्टा यूज करते हो, लड़की अपने पोस्ट को अपडेट करती है, तो आपको उसको लाइक कर देना है। ये नहीं करना कि कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो हाय स्वीटी, बहुत अच्छी वीडियो है, नाइस पिक डियो, कुछ नहीं करना। ना ही कमेंट करना है और ना ही कोई भी मैसेज करना है पर्सनली, कुछ नहीं, बस लाइक करना है। धीरे धीरे लाइक करते रहो और अगर कोई एक ऐसी पोस्ट आती है जो कि बहुत अच्छी है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कोई इमोजी पास कर देना है। हो सकता है आप हंसने का कर दो, हो सकता है कि आप कोई अच्छा सा कर दो, जैसा भी पोस्ट उसने डाला हुआ है। धीरे धीरे और टाइम बीतेगा तो आपको मैसेज में करना है कुछ ना कुछ उसको रिप्लाई, लेकिन बहुत ही सटल होना चाहिए। जैसे आपने कोई इमोजी ही उसको पर्सनल मैसेज में कर दिया है, वाह या बहुत ही अच्छा, क्या बात है, ना कोई क्वेश्चन पूछा, ना कुछ किया, ना आपने कुछ कहना चाहा, बस एवं कुछ भी कह
दिया थोड़ा सा। इससे क्या है कि आप लड़की का डोर बार बार नॉक करते हो, टक टक मैं आया हूँ, टक टक मैं आया हूँ। लड़की अपने फोन को ओपन करेगी, आपने वो पोस्ट लाइक किया है, अगली बार आपने वो कमेंट किया है, अगली बार आपने कहीं कुछ देख लिया, आप वो चीज बार बार देख रही है, तो कभी ना कभी तो फिसलेगी ना। जैसे आप एक एड को बार बार देख रहे हो, फिसल तो जाते ही हो ना चाहते हुए भी। यही काम होता है। अब ये तो लड़की की तरफ से होगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी है। कैसे? अगर लड़की सेम फ्रेंड लिस्ट में है तो आपको क्या करना है, अपना भी कुछ पोस्ट करते रहना है। इससे क्या होगा, लड़की आपकी एक पोस्ट को देखेगी, लाइक करे ना करे उससे मतलब नहीं है, उसको दिखेगा तो है ही ना। आपको कोई ना कोई स्टेटस डालना है अपने इंस्टा पे, अपने व्हाट्सएप पे, कुछ ना कुछ स्टेटस डालते रहना है। और एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा है कि, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। मुझे पता है वीडियो को लाइक नहीं करोगे क्योंकि आपको लगता है ये क्या ही करेगा, अबे वीडियो को लाइक करना क्यों ही है, मैंने थोड़ी लगती है मेरे भाई, थोड़ा सा कर लो यार। यह हैक पता है क्या है, आपको रोज अपनी लाइफ का अपडेट देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज शाम को 8 बजे ये बताओ कि हाउ वॉज माई डे, इट वॉज 9 आउट ऑफ 10। वन गुड थिंग जो कि मैंने सीखी आज के दिन से वो ये थी कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। एक गलती जो मैंने कर ली आज वो ये कि मैंने अपनी बदतमीजी से अपने भाई से, अपनी बहन से बात कर ली, जो मुझे नहीं करना था। 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो। अब भाई इतना देखने के बाद कोई भी चाहेगा कि 5वें दिन आपके साथ क्या हुआ, ना चाहते हुए भी उसको आपकी आदत लग रही है, और ये उसको लगी नहीं है, आपने लगवाई है। यही आप फिनोमेना अगले पॉइंट में भी यूज कर सकते हो, जो कि है पॉइंट नंबर 4, दी म्यूचुअल कनेक्शन। अभी बहुत ही पुरानी कहावत है, बहुत ही पुरानी सेइंग है कि भाई लड़की को सेट करना है ना तो उसकी सहेली को सेट कर लो। और ये मैं मानता हूँ काम करती है, लेकिन इसको और एडवांस्ड तरीके से हमें यूज करना है। इसमें आपको क्या करना है कि लड़की और आपके बीच में किसी एक इंसान को या किसी एक चीज को फिट कर देना है, जिसको वो भी जानती है और जिसको आप भी जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, लड़की आप कहीं बाहर खड़ी हुई देखते हो और आप देखते हो कि उसके एक पास एक बैग है जो कि सेम कोचिंग वाले का है जहां पर आप भी कोचिंग लिया करते थे। तो आपको पूछना, अरे ये XYZ कोचिंग से आपने लिया था क्या? लड़की बोलती है हाँ। तो आपको ना, ओ माय गॉड, कौन सा वाला बैच था, कहाँ पे था, ये था वो था। अब उस सर को जानते हो यार, क्या सर थे वो, कितना अच्छा पढ़ाते थे ना, मतलब वो सर तो यार कसम से बता रहा हूँ वैसे हो जाए ना सारे तो मैं तो भाई क्लियर ही कर लेता। अब टेंशन मतलब लड़की ऑकवर्ड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है, एक म्यूचुअल चीज आ जाती है। हो सकता है कि कोई एक सर को आप जानते हो, जिसको भी जानते हो उसकी भी फेवरेट हो, आपका ही फेवरेट हो। आप किसी ऐसी लड़की को जानते हो जिसको वो भी जानती हो और आप भी जानते हो। सकता है कि जिसके साथ वो आज कॉलेज में पढ़े, जो उसकी फ्रेंड है, वो आपकी फ्रेंड हुआ करती हो आपके स्कूल टाइम में। तो बोल सकते हो कि यार वो तो यार मतलब बहुत अच्छी लड़की है। सच बताऊं, मतलब एक बार पता है क्या हुआ था, 12th क्लास में हम थे और फिर ये हुआ था, वो समझ रहे हो ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होती है, थोड़ा बात करने का तरीका चाहिए होता है। मैं बस आपको टिप्स दे सकता हूँ, जाके लड़की पटवा नहीं सकता। यहाँ पर क्या काम करता है पता है, यहाँ पर एसोसिएशन बायस काम कर रहा होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी काम कर रही होती है। अब आ जाना है आपको पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि है दी ग्रेजुअल डिस्क्लोजर। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, आराम आराम से, धीरे धीरे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं। और डिस्क्लोजर मतलब कोई चीज आप किसी को बता रहे हो, कुछ राज खोल रहे हो। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज करते हैं आपकी एक गर्लफ्रेंड है और उसने आपके साथ सेक्स कर लिया, मजा आ गया ना, अरे चलो मान लेते हैं कर लिया है उसने, ठीक। और ये चीज मुझे उससे जाननी है कि उसने आपके साथ सेक्स किया या ना किया। तो पता है कैसे निकलवाऊंगा? सबसे पहले मैं उससे बात करूंगा और उसको खुद बताऊंगा कि पता है मैंने अपनी वर्जिनिटी ना 22 ईयर जब मैं था तो मैंने लूज की थी। पता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आई डोंट नो मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, बट इट वाज सो गुड। मैंने एक वहां पर तीर छोड़ा, दूसरा तीर मैं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है क्या मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? और ये चीज पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, प्लीज किसी को बताना मत। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ये फलाना ढिमकाना। फिर मैं अपना तीसरा राज खोलूंगा। इससे पता है क्या होगा, लड़की के मन में गिव एंड टेक का मैनर जाग जाएगा कि यार ये अपने इतने सारे सीक्रेट्स मुझे बता रहा है, मुझे भी तो कुछ बताना चाहिए। अब क्योंकि मैंने सेक्स से रिलेटेड, वर्जिनिटी से रिलेटेड अपना कोई सीक्रेट शेयर किया था, तो लड़की भी अपना सीक्रेट बताएगी ही बताएगी, चाहे हिंट दे चाहे कुछ भी दे, वो कुछ ना कुछ बताएगी। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकेसिटी बायसनेस, अपनी चीज को शेयर करना। अगर कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो हम भी उसके साथ अच्छा बिहेव करने पे मजबूर हो जाते हैं। और ये और भी एडवांस लेवल पे काम करना है तो आप लड़की से एडवाइस लेना शुरू कर दो। जिस भी लड़की को आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो ना, उससे एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस ले लो। अब अगली बार पता है क्या होगा, लड़की को जब कोई एडवाइस देनी होगी ना तो लड़की आपसे एडवाइस लेगी, क्योंकि उसने एक एहसान आप पे डाला है। उस एहसान का वो चुकता तो करेगी कभी ना कभी एडवाइस लेके। इसी तरीके से काम करता है। एक होता है इमोशनल कॉन्टेजियन, जहां पर इमोशंस कनेक्ट होते हैं और इमोशंस के थ्रू आप लड़की को सेट करते हो, और लड़की क्योंकि इमोशनल बीइंग होती है वो पट ही जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस वीडियो का, जाकर उस वीडियो को देखो, बहुत प्यारी वीडियो, बहुत मजा आएगा।